पुराने ज़माने में एक मुल्क में एक बूढ़ा लकड़हारा योशिदा अपनी बीवी फोमी के साथ रहता था। दोनों मियाँ बीवी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे थे। इनके बच्चे जवान हो गए थे और उन्होंने अपने घर अलग बसा लिए थे। शाम को दिन भर के कामकाज के बाद दोनों बूढ़े बुढ़िया चूल्हे के पास बैठकर इन सारे दिनों को याद करके ठंडी आहें भरते थे जब वो जवान थे। उस वक़्त योशिदा के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो जंगल का बड़े से बड़ा दरख्त 2-3 घंटों में गिरा लेता था। फोमी हिरनी की तरह पहाड़ियों पर चढ़ जाती थी। इसकी जेल्द पके हुए आड़ू के छिलके की तरह नरम मुलायम और बाल काली घटा की तरह घने और काले थे। लेकिन अफसोस, अब सब कुछ बदल चुका था। बुढ़ापे की दीमक इनकी तमाम खूबसूरती और तमाम ताकत को चाट गई थी। बदन का गोश्त घुल गया था, खाल लटक गई थी, चेहरे पर बेशुमार सलवटें पड़ गई थीं, सर पर एक बाल भी ना रहा था और कमर कमान की तरह दोहरी हो गई थी। योशिदा हसरत से कहता, अरे फोमी, ये हम क्या बन गए हैं? हम अब बूढ़े हो गए हैं। इंसान जब तक जिंदा रहता है इसको पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। योशिदा अब भी रोज सुबह को जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काट कर गली कूचों में लाकर बेचता। लेकिन अब इसके बाजुओं में इतनी ताकत न थी कि वो बड़े दरख्त काटता। बस छोटे छोटे दरख्त और झाड़ियां काट कर गुजारा कर रहा था। फोमी भी इतनी कमजोर हो गई थी कि इससे 2 रोटियां भी मुश्किल से पकती थीं। कभी कभी तो यूं होता कि वो पतीली में चमचा चलाते चलाते ऊँग जाती और सारी दाल जल जाती। अब इसकी झोंपड़ी भी पहले जैसी साफ सुथरी ना रही थी। एक दिन योशिदा और फोमी सोने के लिए लेटे तो इन्हें जवानी बुरी तरह याद आई। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल झुक गए और रो रो कर दुआ मांगने लगे। ऐ पाक परवरदिगार, तू जो चाहे कर सकता है, तेरे लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं। हमें फिर से जवान कर दे ताकि हम आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें। इस बुढ़ापे ने तो हमें अपाहज करके रख दिया है। इसी तरह रोते धोते और दुआएं मांगते वो सो गए। दूसरे दिन सुबह के वक़्त योशिदा को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई इससे कह रहा हो, जल्दी उठ, जंगल में जा, वहाँ खुशकिस्मती तेरा इंतज़ार कर रही है। वो आंखें मलता हुआ उठा, आहिस्ता से झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे बाहर आ गई हो। हरे भरे दरख्त खुशी से झूम रहे थे। इनकी शाखों पर रंग बिरंग परिंदे मीठी मीठी बोलियां बोल रहे थे। जरा आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि दरख्तों के एक ही झुंड में एक छोटी सी पहाड़ी में एक चश्मा बहकर आ रहा है। ये पहाड़ी चश्मा इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसका पानी इतना साफ शफाफ था कि वो अपने आप को रोक ना सका। एकदम नीचे झुका, चुल्लू में पानी भरा और एक ही घूंट में पी गया। पानी पीते ही इसे यूं लगा जैसे इसके बदन में नई जिंदगी दौड़ गई हो। झुकी हुई कमर एकदम सीधी हो गई, जिस्म गोश्त से भर गया, खाल तन गई। इसने चश्मे के पानी में अपनी शक्ल देखी तो देखता ही रह गया। इसके पिचके हुए गाल गोश्त से भर गए थे और इन पर जवानी की सुर्खी दौड़ रही थी। वो आंखें जो पहले अंदर को धंस गई थीं, अब उभर आई थीं और सितारों की तरह चमक रही थीं। इसने सर पर हाथ मारा तो वो भी स्याह घने बालों से भरा हुआ था। इसने उछलकर जोर से नारा मारा और सीधा घर की तरफ भागा। फोमी अभी अभी सोकर उठी थी और मुंह हाथ धोने जा रही थी कि योशिदा कलांचें भरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। फोमी इसे देखकर हैरान रह गई और बोली, तू योशिदा ही है या कोई और है? योशिदा बोला, अरे बेवकूफ़, गौर से देख, मैं तेरा योशिदा ही हूँ। मैं जवान हो गया हूँ, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। मेरी कहाँ सुनी, तेरी सुनी है। मैं तो वैसी की वैसी ही हूँ। फोमी ने उदासी से कहा। योशिदा ने कहा, घबरा मत, जंगल में जा, वहाँ दरख्तों के एक झुंड में जवानी का चश्मा बह रहा है। इसका पानी पीकर तू भी जवान हो जाएगी, मगर सिर्फ एक चुल्लू पीना। मैं अभी जाती हूँ, तू यहीं मेरा इंतज़ार कर, फोमी ने कहा और जंगल की तरफ चल दी।
जब वो जंगल में दरख्तों के इस झुंड के पास पहुंची जिसका पता योशिदा ने बताया था, तो वहां सचमुच पानी का एक चश्मा बह रहा था। वो चश्मे के किनारे बैठ गई और चुल्लू भर भर के पानी पीने लगी। इधर योशिदा झोंपड़ी में बैठा बेसब्री से एक एक घड़ी गिन रहा था। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे और जब 3 घंटे गुजरे तो वो घबरा कर सोचने लगा, कहीं फोमी को चश्मा मिला ही ना हो। मुझे इसके साथ जाना चाहिए था, या हो सकता है वो जवान होकर जंगल में हिरनों के पीछे दौड़ती फिर रही हो। चलकर देखूं क्या मामला है। वो दौड़ता हुआ जंगल में पहुंचा तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। इसे बड़ी हैरत हुई। आगे बढ़ा, चश्मे के पास पहुंचा तो क्या देखता है, एक नन्ही सी बच्ची जमीन पर बैठी ज़ारों कतार रो रही है। वो समझ गया कि लालची फोमी ने एक चुल्लू के बजाय कई चुल्लू पानी पी लिया है। अब वो इसे जंगल में इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। लिहाजा योशिदा ने फोमी को गोद में उठाया और घर की तरफ चल दिया। बच्ची बिलक बिलक कर रोए चली जा रही थी। योशिदा ने घर आकर इसे चटाई पर बिठाया और बोला, अब मैं तेरे लिए दूध कहाँ से लाऊं? दिन भर में कम से कम 1 किलो तो पी ही जाएगी। इतना दूध कहाँ से खरीदूंगा? ये कहकर घुटनों के बल झुक गया और सर झुकाकर दुआ करने लगा, ऐ परवरदिगार, हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने तुझसे वो चीज़ मांगी जो नहीं मांगनी चाहिए थी। हमें जवानी नहीं चाहिए, तू हमें हमारा बुढ़ापा वापस लौटा दे। दुआ मांगते मांगते इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया और इसी तरह सो गया। जब इसकी आंख खुली तो इसने अपने हाथों को देखा। इनकी खाल पहले की तरह लटकी हुई थी, मुंह में दांत भी न थे और सर पर भी कोई बाल न था। वो बूढ़ा हो चुका था। इसने इस चटाई की तरफ देखा जिस पर बच्ची को बिठाया था। बच्ची गायब थी और इसकी जगह फोमी लेटी हुई थी। वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। योशिदा ने इसे हिलाया और फिर मुस्कुराकर बोला, फोमी सुनो, पौधों में कलियां आती हैं, कलियां फूल बनती हैं और फूल चंद दिन बाद मुरझाकर गिर जाते हैं। इसी तरह इंसान और जानवर बच्चे से जवान होते हैं और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। ये कुदरत का अटल कानून है। इसे बदलने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है और ये बेवकूफ़ी हमने की और इसकी सज़ा भी भुगत ली। फोमी ने सर झुकाकर कहा, हाँ तुम सच कहते हो, ये कुदरत का कानून है। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।